हेलो बच्चों। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 9 इकोनॉमिक्स के सभी क्वेश्चन आंसर आसान लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस बुक में टोटल चैप्टर हैं 6 और पहला चैप्टर है हमारा बिहार के एक गांव की कहानी। तो आइए इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं। सही उत्तर का संक्षिप्त क ख ग घ अंग लिखिए। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? 3, 4, 5, 2। तो इसका आंसर है 5, जो मैंने टिक लगा दिया है। उत्पादन का अर्थ नई वस्तु का सृजन, उपयोगिता का सृजन, उपयोगिता का नाश, लाभदायक होना। तो उपयोगिता का सृजन है, तो इसमें मैंने टिक लगाया है। उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, क्या है? श्रम, संगठन, साहसी, भूमि। तो ये है भूमि। चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है? क है हमारा, वह नाशवान है, वह मनुष्य निर्मित है, उसमें गतिशीलता का अभाव है, उसमें समान उर्वरता है। तो इसका आंसर है हमारा वह नाशवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थव्यवस्था में भूमि का तात्पर्य है। तो क में है, प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं, जमीन की ऊपरी सतह। ग है हमारा, जमीन का निचला सतह। वह केवल खनिज संपत्ति। तो इसका आंसर है प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक हैं? बढ़ई, भिखारी, ठग, शराबी। इसका क्या है? बढ़ई। उत्पादक का साधन है वितरण, श्रम, विनिमय, उपभोग। तो इसका आंसर है श्रम। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है? संगठन, उद्यम, पूंजी, उपभोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पूंजी कौन पूंजी है? फटा हुआ वस्त्र, बिना व्यवहार में लाई जाने वाली मशीन, किसान का हल, घर के बाहर पड़ा पत्थर। तो कौन सा? किसान का हल। जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वाहन करता है उसे कहते हैं व्यवस्थापक, पूंजीपति, साहसी और संचालक मंडल। उसको कहते हैं साहसी। निम्नलिखित में से कौन श्रम के अंतर्गत आता है? सिनेमा देखना, छात्र द्वारा मनोरंजन के लिए क्रिकेट देखना, शिक्षक द्वारा अध्ययन, और घ है संगीत का अभ्यास आनंद के लिए करना। तो इसका आंसर है शिक्षक द्वारा अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो ये जो क्वेश्चन है उसको मैं एक कॉपी पे नोट करी हूँ, वो आपको दिखा रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, श्रम के उत्पादन का सक्रिय साधन कहा जाता है। दूसरा है, शिक्षक के कार्य को मानसिक श्रम कहा जाता है। तीसरा है डैश डैश डैश, यानी उसमें मैंने भरा मशीन एवं यंत्र अर्थव्यवस्था के भौतिक अथवा पूंजीगत साधन हैं। सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विभिन्न साधनों के सहयोग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन की नई तकनीक की वजह से उत्पादन क्षमता में अपेक्षाकृत वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन टिक तथा गलत कथन में क्रॉस करें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है। तो ये सही है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किसान के कार्य को मानसिक श्रम कहा जाता है। गलत, ये तो शिक्षक के कार्य को कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र के प्रमुख तत्व प्राकृतिक संसाधन एवं भौतिक संसाधन हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था विकसित है। ये भी हमारा सही है। फिफ्थ है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है। गलत। अब ये हमारा मिलान है। स्तंभ क के कथन तथा स्तंभ ख के कथन के साथ मिलाइए। ये पहला क्वेश्चन है हमारा, भूमि का परिश्रमिक। तो इसका आंसर होगा
लगान। दूसरा क्वेश्चन है श्रम का परिश्रमिक, तो इसका आंसर है मजदूरी। पूंजी की परिश्रमिक, तो पूंजी की परिश्रमिक है ब्याज। व्यवस्थापक का परिश्रमिक वेतन, और साहसी का परिश्रमिक लाभ। अब यहाँ है लघु उत्तरी प्रश्न, उत्तर 20 शब्दों में दें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्पादन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्पादन तथा उपभोग में अंतर कीजिए। उत्पादन में उपयोगिता का सृजन होता है, लेकिन उपभोग में उत्पादित वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपयोग होता है। तो पहला और दूसरा का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, उत्पादन के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है उत्पादन के विभिन्न साधन हैं भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और उद्यम या साहस। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फतेहपुर के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? तो इसका आंसर है फतेहपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमि और पूंजी में अंतर करें। प्रकृति प्रदत्त तथा पहाड़, नदी, जंगल, सागर सभी भूमि हैं, पर प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को छोड़कर जिससे आय प्राप्त होती है वह पूंजी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्यों? तो इसका आंसर है सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की कृषि मॉनसून पर आश्रित है, जो एक जुआ का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है? इसका आंसर है बिना पूंजी के किसी भी वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन कर पाना संभव नहीं है, जैसे बीज के बिना फसल का उत्पादन संभव नहीं है। तो लघु उत्तरी प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। अब है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, उत्पादन की परिभाषा दीजिए। उत्पादन में के कौन कौन से साधन हैं, व्याख्या करें। तो इसका आंसर है उत्पादन का अर्थ ऐसी वस्तु या सेवाओं का निर्माण करना है जिससे उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, जब लकड़ी को काटकर उससे कुर्सी या मेज बनाई जाती है तो लकड़ी की उपयोगिता बढ़ जाती है, यही उत्पादन कहलाता है। उत्पादन के मुख्य साधन निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भूमि प्रकृति का दिया हुआ संसाधन है, जैसे जमीन, जल, वन, खनिज आदि। दूसरा नंबर में श्रम, मनुष्य द्वारा किया गया शारीरिक या मानसिक कार्य श्रम कहलाता है। तीसरा, पूंजी, उत्पादन के लिए उपयोग होने वाली वस्तुएं जैसे मशीन, औजार, बीज, कच्चा माल आदि पूंजी कहलाती है। चौथा नंबर है संगठन, उत्पादन के सभी साधनों को सही तरीके से मिलाकर काम कराने का संगठन कहते हैं। पांचवा नंबर है साहस, जो व्यक्ति जोखिम उठाकर उत्पादन का कार्य करता है उसे साहसी या उद्यमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्पादन के साधनों, संगठन एवं साहस की भूमि का वर्णन करें। तो इसका आंसर है उत्पादन के साधनों में संगठन और साहस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भूमि, श्रम और पूंजी होने के बाद भी यदि उनका सही ढंग से उपयोग न किया जाए तो उत्पादन संभव नहीं होता। संगठन का काम इन सभी साधनों को एक साथ मिलाकर सही तरीके से काम कराना होता है। संगठन के बीच बिना उत्पादन प्रक्रिया सही ढंग से नहीं चल सकती। साहस वह व्यक्ति होता है जो उत्पादन के कार्य में जोखिम उठाता है, वह लाभ और हानि दोनों की जिम्मेदारी लेता है। इसीलिए संगठन और साहस उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। और थर्ड क्वेश्चन है,
फतेहपुर में कृषि कार्यों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो मैंने लिखा है, फतेहपुर गांव में खेती मुख्य कार्य है। यहाँ के अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर हैं। गांव के किसान अपनी भूमि पर धान, गेहूं, अन्य फसल उगाते हैं। खेती के लिए बीज, खाद, पानी और मजदूरों का उपयोग किया जाता है। सिंचाई के लिए नलकूप और पंप सेट का प्रयोग किया जाता है। फतेहपुर गांव पटना शहर के पास स्थित है, इसीलिए किसान अपनी फसल और सब्जी को बाजार में बेच देते हैं। इस प्रकार फतेहपुर गांव की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मंझौले एवं बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं? वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न हैं? तो इसका आंसर है, मझौले और बड़े किसानों के पास अधिक भूमि होती है, इसीलिए वे अधिक उत्पादन करते हैं। वे अपनी फसल को बाजार में बेचकर अच्छी आय प्राप्त करते हैं। इसी आय से वे अगली खेती के लिए बीज, खाद, मशीन और अन्य साधन खरीदते हैं। इसके विपरीत छोटे किसानों के पास कम भूमि होती है, इसीलिए उनका उत्पादन भी कम होता है। वे अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद बचा हुआ अनाज ही बेच पाते हैं। कई बार उन्हें खेती के लिए बड़े किसानों या साहूकारों से ऋण लेना पड़ता है, जिस पर उन्हें ब्याज भी देना पड़ता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।